बेटों को अगर भटकने से रोकना है तो ऋषियों को याद करना होगा। संस्कार को बचाना है तो ऋषियों के शरण में जाना होगा। ये सब गोत्र का होता है, सांडिल का कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट बार कहीं आज तक भारत में नहीं हुआ, तो भारत में नहीं छोड़िए, भारत में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट बार बिहार में भी बेगूसराय पूरे जिला को एक साथ एक मंच पर ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद दर्शा रहा है। हमारा वैचारिक पतन इतना हो गया जिसे हम कहें कि वैचारिक पतन, क्योंकि ये मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसका जो हवा मचा हुआ है यह तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि वैचारिक प्रदूषण नहीं दूर होगा। हम तो जब से अखियां खोल ली, हम तो जब से अखियां खोल ली, कैली तोहरे पूजा का हो बेला देवी देवता, हम न जनली दूजा हीरा मोती और धन सोना, ना कुछ तोहरे आगे अंगना सरवा घरवा दुअरवा। अभी हम बरौनी खेल गांव के पास मौजूद हैं और आज जो है सैंडिलिया गोत्र का जो है महासम्मेलन यहाँ पर आयोजन किया गया पंकज जी के द्वारा, जहाँ पर काफ़ी कम समय से, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि बिना कहे एक महीने के अंदर किस तरह से भारी संख्या में जो है भीड़ जुटाई, जहाँ पर जो है काफ़ी कम समय में अपने समाज के लोगों को इकट्ठा आपने किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज तो बेगूसराय का 20 साल से सबसे पुराना मोबाइल शॉप बेगूसराय कम्युनिकेशन, जहां बिना इंटरेस्ट के EMI पे घर ले जाए अपने पसंदीदा फोन। तो आज ही आए बेगूसराय कम्युनिकेशन, ट्रैफिक चौक, बेगूसराय। सांडिल मुनि का हम लोग वंशज थे और सभी मुनि का स्वागत करने के लिए एक मंच पर आज देखिए सब मुनि हमने तस्वीर लगाया है। और एक महीना से नहीं, जनवरी से सभी हमारे विधायक जी मनी बाबू सभी जनवरी से मेहनत कर रहे हैं और लगातार दिन हो रात हो। हम तो 27 जून से जुड़े थे और उस दिन से जहाँ जहाँ बुलाते थे हम आ जाते थे। मन में एक भाव था कि सब गोत्र का होता है, सांडिल का कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट बार कहीं आज तक भारत में नहीं हुआ, तो भारत में छोड़िए, भारत में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट बार बिहार में भी बेगूसराय पूरे जिला को एक साथ एक मंच पर ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद दर्शा रहा है। और सभी भाई का कृपा हुआ आज एक साथ आज बैठकर हम लोग इसको बहुत धूमधाम से हाथी घोड़ा के साथ, जिनको जो गाजा बजा के साथ यहाँ आकर इसको सफल बनाए। तो क्या उद्देश्य था, मतलब समाज को इकट्ठा करने का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। इसका साफ था ये कि हम सब भाई कहाँ कहाँ हैं, कितना हैं, कौन गांव में हैं, अभी तक पता नहीं था। इस बहाने अब हुआ क्या पता लग गया। लगभग 163 गांव में ये अंदाज दे रहे हैं, अभी एक्यूरेट नहीं दे रहे हैं। 163 गांव का सूची आया था और जो आएगा तो बैठकर इस पर फिर से किया जाएगा। गांव समाज के लोगों को बहुत बढ़िया, बच्चा 96 साल का हमारे बूढ़ा जो थे, माता बहनें सब एक साथ होकर देखने के लिए आए। जो पहली बार हो रहा है तो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कम से कम अपने नज़र से देखें और इस समय का साक्ष्य बने, गवाह। समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जो आपके माध्यम से हम जितने भाई हैं सब प्रेम से रहें, श्रद्धापूर्वक रहें, आपस में लड़ाई नहीं करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग प्रेम से रहें। बेगूसराय शहर में खुल गया है दूसरा मोंगनी शॉप, जहां मिले वैरायटीज ऑफ केक्स, कुकीज, चॉकलेट आइटम्स, गिफ्ट पैक, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो बर्थडे, एनिवर्सरी या हो कोई पार्टी तो आज ही आए हमारे मोंगनी शॉप, हीरालाल चौक, मेन मार्केट, बेगूसराय। बेटी को बचाना है तो संस्कार को बचाना होगा। संस्कार को बचाना होगा और संस्कार को बचाना है तो ऋषियों के शरण में जाना होगा। तो नई पीढ़ी भी ऋषियों के शरण में जाए। हमारी समझ है कि बेटियों को कटने से और बेटों को अगर भटकने से रोकना है तो ऋषियों को याद करना होगा। नई पीढ़ी उनको जाने
हमारी संतति सभी ऋषियों को पढ़े। और हम तो अपने ये तो शांडिल वंश के एक मीटिंग किए। हमारी समझ है कि हम पिता के गोत्र के आधार पर आज मीटिंग किए हैं। लेकिन जो माँ हमको 9 महीना गर्भ में रखी, अपने आंचल का दूध पिला करके हमको आपको सब, तब उस दिन वो मेरे पिता के घर आई थी, तब वो दूसरे गोत्रों में थी। तो जो सम्मान अपने पिता के गोत्र का है वही अपनी माँ के गोत्रों को भी, जो अपने गोत्र का सम्मान वो अपनी बेटी के गोत्रों को, वही अपनी पत्नी के गोत्रों का। और गोत्र कोई जाति में नहीं होता, दलित से लेकर के सवर्ण तक, ब्राह्मण तक, सबों में समय काल परिस्थिति के हिसाब से गोत्र भूलते गए और हम अपने लीक से हटते चले गए। आज समय की पुकार है कि आइए सब मिल करके प्रदूषण से समाज को भी मुक्त कराइए। संस्कृति प्रदूषण से समाज का प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण तो हो ही रहा है ना। गीत से, भोजन से, भाषण से, बात में टकरा जाना, कोई किसी की गाड़ी किसी से आगे क्यों कर लिया, इसके लिए किसी का जान चला जाए, तो ये तो कहीं न कहीं। तो समाज आज जो जुटे हैं, क्या कहना चाहेंगे, समाज से क्या संदेश है, कैसा रिस्पॉन्स रहा? समाज में पूरे जिला से लोग आए, उत्साह और उमंग से आए। और आज हमारा प्रदर्शन नहीं था, प्रतिज्ञा का दिन था। प्रतिज्ञा का दिन था। आगे भी और होगा, आगे भी सतत हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, या हमारे जो संस्कृति है उस पर चलें। आज कर लो दुनिया मुट्ठी में, दावा तो ये किया जाता है, आज चले गए हम दुनिया के उसी के मुट्ठी में। तो जिसको तुम मुट्ठी में रखे हुए हो उसके मुट्ठी में तुम नहीं जाओ, उसे निकल करके चलो। तो संस्कृति को पढ़ो, और जब पढ़ना चाहोगे तो धन्वंतरी को भी पढ़ो, चरक को भी पढ़ो, सुश्रुत को भी पढ़ो, चैवन को भी पढ़ो, रहीम को भी पढ़ो, रसखान को भी पढ़ो, कबीर को भी पढ़ो, तुलसी को भी पढ़ो, रैदास को भी पढ़ो, मीरा को भी पढ़ो, सीता को भी पढ़ो। सबको पढ़ते रहो, सबका आह्वान करते हैं। हमारा वैचारिक पतन इतना हो गया जिसे हम कहें कि वैचारिक पतन, क्योंकि ये मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसका जो हवा मचा हुआ है यह तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि वैचारिक प्रदूषण नहीं दूर होगा। वैचारिक प्रदूषण के कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसका जलन है, लेकिन ईर्ष्या उसे ही जला रहा है। इससे ऊपर उठ के हम अपने पूर्वज को पुकार रहे हैं। पूर्वज के संदेश के अनुसार एक शांडिल ऋषि के आधार पर, तो पिता के गोत्र के आधार पर हम संगठन मजबूत बनाएंगे। जब तक हम मजबूत संगठन नहीं बनाएंगे तब तक अन्य ऋषियों के पुत्रों को, उन ऋषि पुत्रों को संगठित करके एक अभियान शुरू नहीं कर सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। इस स्टेडियम में खड़ा है, ये बरौनी गांव है। कैसा लगा समाज को एकत्रित करने में? समाज को एकत्रित करने में पूरे 7 महीना से हम लोग हर एक गांव, छोटा गांव या बड़ा गांव, लगभग 163 गांव में हमने सारे शांडिल वंशजों को एक करने का काम किया, जिसका आज नतीजा है यहाँ हजारों हजार की संख्या में शांडिल वंशज आए। तो क्या लगता है, समाज एकत्रित हो रहा है? लग तो रहा है, हाँ, और आगे भी एकत्रित करते रहेंगे। एकदम निश्चित तौर पे हम लोग अलग जगाने का काम करेंगे और समाज में जो विद्वेष भावना है उसको भी दूर करने का काम